अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी इसके बारे में और विस्तार से लोग जानना चाहें तो जरूर हमारे अजय जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी इसी कॉलोनी में, ये एल्डिको कॉलोनी में ही आपका निवास है। और कुछ सूचनाएं भी हम आपको बताना चाहेंगे जो कि हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। देखिए, एक हमारे हैं, इसमें हम लोग को झांसी भी जाना भी है इनके कार्यक्रम में। श्री मोहर सिंह सोलंकी हैं, ये झांसी के आगे जो दतिया जगह है, दतिया में है। तो ये हमको पूरा उन्होंने समाचार भी भेजा था हमको, और हम गए भी हैं, इनके संपर्क में रहते हैं। तो इन्होंने जो गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, आजकल गांव छोड़ के शहर में बसने की होड़ मची हुई है कि शहर में बहुत सुविधाएं होती हैं। तो शहर में तो देखिए जगह भी बहुत कम है अब आजकल, और बड़ी भीड़ भाड़ है शहर के अंदर। तो उन्होंने गांव में ही अपना बहुत कम, ये भी शिक्षक हैं, ये सरकारी शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश में लगता है ये दतिया, झांसी से लगा हुआ है। तो इन्होंने अपने बहुत कम पैसे मतलब साधन से गांव में ही अपने घर को बहुत एक मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा सजाया धजाया है। पेड़ पौधे खूब लगाए हैं, और गांव के लोग भी वहाँ पर आते हैं, टहलने आते हैं सुबह के समय, शाम के समय। और सौर ऊर्जा से ये लाइटिंग का पूरी व्यवस्था की है, उसमें उन्होंने पानी की अच्छी व्यवस्था की है। तो बहुत सारे लोग वहाँ अपने आके शादी विवाह का भी कार्यक्रम कर लेते हैं। तो बड़ा सेवा भावी है ये। स्कूल में भी इन्होंने, सरकारी स्कूल को भी बहुत मतलब अपने पैसे से उसमें बड़ा पेंटिंग वगैरह कराई बच्चों के लिए, जैसे बच्चे खुश होते हैं देख के, पेंटिंग वगैरह, चिड़िया है, इस तरह की बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए इसमें। तो ये अपने पैसे से करते रहते। तो हम एक बार गए भी हैं, मगर वो इनके गांव तो नहीं जा पाए थे। इनका एक मकान था वहाँ दतिया शहर में, वहाँ गए थे। तो फिर झांसी में एक शादी में जाना था हमको, तो थोड़े समय के लिए, मगर अब की इनके यहाँ जाएंगे, थोड़ा मौसम सही हो जाए तो जाएंगे तो बड़ा अच्छा, वहाँ से भी हम लोग। तो देखिए, हम लोग ये G20 का जैसे हमने पूरा, प्रधानमंत्री जी का हमने वीडियो भी है, तो उसको भी शेयर करते रहते हैं। तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए ये जो समस्याएं हैं वो वैश्विक तरीके से हल होंगी। क्योंकि बहुत सारा पैसा आतंकवाद को कंट्रोल करने में, या आपस में युद्ध करने में, या शस्त्रों की होड़ में चला जाता है, और उसका कोई मतलब उससे कोई उत्पादन नहीं होता है। तो अब हम लोग, क्योंकि ये G20 जो है, ये 85 जो आर्थिक GDP जो सारे विश्व की है, उसका 85% यहाँ से आता है GDP। और जिसकी जो विश्व का जो पूरा व्यापार है, उसका 80% जो है इस 20 देशों से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जनसंख्या का 1/3 जो जनसंख्या है, इसमें 20 देशों में निवास करती है। इसमें चीन भी शामिल है, अमेरिका भी है, भारत भी है, और बहुत सारे कनाडा और इस तरह के दक्षिण कोरिया देश शामिल है, रसिया भी शामिल है इसमें। तो ये 1 साल की अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है। उसमें आप अपना एजेंडा बना सकते हैं कि क्या मतलब विश्व के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या मतलब मुद्दे होने चाहिए। तो इन्होंने पहला मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य, सब एक, पूरा एक विश्व एक हो, है ना, टुकड़ों में ना बटे विश्व। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात उन्होंने की है, एक नई विश्व व्यवस्था की बात की है उन्होंने। तो इस तरह से हम लोग को अब हर नागरिक, मतलब भारत को ये मिला है दायित्व, तो हर नागरिक के मतलब दायित्व है। हम ये ना समझे कि ये प्रधानमंत्री जी को ही मिला। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर नागरिक का, हर राज्य का, और हर व्यक्ति का, हर संस्था, शैक्षिक संस्था हो चाहे वो सामाजिक संस्था हो, सबका ये दायित्व है कि इसका प्रचार प्रसार हो। और इस अवसर को हम लोग मतलब मानव जाति के हित में इसका उपयोग करें। होता आदमी को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है जनहित के लिए। तो इसको हम लोग को गंभीरता से समझना है, क्योंकि देखिए, देश को चलाने के लिए हम लोग ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रखी है, मगर विश्व को चलाने के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होने के कारण बड़ी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, कितने बेकार में लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दे, मतलब बम चला के, मिसाइल चला के गिरा रहे हैं। तो इससे कोई समझदारी का तो कोई मतलब नहीं। इसे समझते, अगर कोई मतभेद है तो उसको एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास, जहां हम लोग बैठ के, से कोई राज्यों के बीच में कोई मतभेद आता है तो संसद में उस पर विचार विमर्श होता है, या वहां से भी निर्णय नहीं हो पाता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं लोग। तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करता है उसको मान लिया जाता है।
तो उसी तरह से विश्व में भी ऐसा होना चाहिए। उसके लिए ही ये मतलब ये अवसर हम लोग को G20 वाला मिला है। तो इसका हम चाहते हैं कि ज़रूर इसको हम लोग, तो हम चाहते हैं कि साल भर इस तरह के कार्यक्रम का विषय हम लोग यही रखें और सभी लोग इस पर पढ़ें थोड़ा सा। देखिए अब सब चीज़ें इंटरनेट पे हैं, अखबारों के माध्यम से आ रही हैं, टीवी के माध्यम से आ रही हैं, यूट्यूब चैनल पे G20 के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम भी शेयर करते रहते हैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ज़रूर इसको देखें, सुने थोड़ा सा। और ये हम लोग शादी का भी बहुत कार्य करते हैं, तो देखिए बहुत सारे बायोडाटा जो हमको विशेष रूप से, वैसे तो हम लोग मैरिज ग्रुप में शेयर कर देते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो हमसे संपर्क में रहते हैं, ये जैसे प्रतिमा पाल, तो हम सबसे यही कहते हैं कि अगर लखनऊ में हो तो ज़रूर आप इस तरह के, ये हमारे गयादीन जी हैं, उनकी बेटी का है, ये B.Com किया है उसने इंग्लिश मीडियम से, तो ये राजभवन में है, मतलब गवर्नर साहब की जो गाड़ी चलाते हैं इनके पिताजी गयादीन पाल जी। पिछली बार आए थे ऊपर छत पे जब हम लोग पिछले संडे को किया था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हम तो सब लोग अगर इसको अपने भी स्तर पे, अगर आप लोग, ये हमारे वहाँ के हैं, बहेड़ी के हैं, ये इनका भी है ठाकुर प्रसाद पाल, इस तरह के बायोडेटों का हम विशेष उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं। ये अनुपम, ये तो है अनुपम सिंह पाल जी, इन्होंने तो हमारे यहाँ PTI के लिए अप्लाई किया है CMS में। इस तरह का ये देखिए युवक युवती परिचय सम्मेलन 12 फरवरी 2023 को जो है सुबह 11 बजे से, ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह की सूचना भी हम मतलब लोगों को शेयर करते हैं कि परिचय सम्मेलन है, तो इसमें जाएं, मध्य प्रदेश में है ये। तो जहाँ भी जिसको समय मिले, आसपास के लोग हों, अब यहाँ से तो बैतूल दूर पड़ेगा मध्य प्रदेश, तो मगर जो आसपास है ये उनका वो है, प्रोफार्मा है, इसमें भर के भेज दिया जाता है, फिर वो पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें भी छाप दिया जाता है। तो ये बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में कि लोगों को सही समय पे मैचिंग मिल जाए। ये देखिए पूरा विज्ञापन जो है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का टीचर्स का निकला है, टीचर्स का भी है, नॉन टीचिंग का भी है। तो ये सभी अखबारों में निकला, ये हिंदुस्तान अखबार है लखनऊ का, तो लखनऊ के अखबारों में जो प्रमुख अखबार हैं सभी में निकाला गया है ये विज्ञापन। और ये 15 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। 15 फरवरी मतलब इसकी लास्ट डेट है। तो ज़रूर 2023 को तो ऑनलाइन ये इसमें बना हुआ है, इसका QR होता है जो, तो इसमें अपना या सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की वेबसाइट में आप इसको देख सकते हैं लखनऊ में। तो और बहुत अच्छी सैलरी भी है, मगर ये टीचिंग में मतलब लेडी टीचर्स को मतलब पसंद करते हैं। और दूसरा इंग्लिश मीडियम, मतलब थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि ये ICSE बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त स्कूल है और इंग्लिश कंपलसरी है। तो नॉन टीचिंग की भी पोस्टें हैं और टीचिंग की भी। और ये देखिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा ये 26 जनवरी पे ये झांकी निकाली जा रही है, जिसका विषय जो है सर्वधर्म समभाव। तो जरूर अगर 26 जनवरी को ये पूरा रविंद्रालय के पास से, जो चारबाग स्टेशन के पास से लेकर ये विधानसभा के सामने से होकर हजरतगंज तक जाती है झांकी। तो दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ लोग खड़े होकर इसको, ये झांकी को देखते हैं। और फिर उसके बाद स्कूल में रखी भी जाती है झांकी, कानपुर रोड पे ब्रांच में ये झांकी को वहाँ पर रख दिया जाता है। तो वहाँ भी जाके इसकी शिक्षाओं को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से जो लोग लखनऊ के आसपास के हैं वो जरूर इस झांकी का जो संदेश है सर्वधर्म समभाव, तो ये हमेशा झांकी फर्स्ट आती है, लगभग हर साल ही, ये काफ़ी वर्षों से ये निकाली जा रही झांकी और लगभग सभी समय ये फर्स्ट आती है झांकी। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी अच्छे जो क्वालिफाइड टीचरें हैं, तो थोड़ा सा वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो विचारधारा है, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, इस तरह के वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। भाई हम लोग तो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, मगर बहुत सारे जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं तो वो ज़रूर इस स्कूल से, देखिए एक मिशन भी है ये स्कूल केवल नौकरी के लिए नहीं है कि मतलब हमको नौकरी मिल गई स्कूल में, ये एक मिशन भी है। बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी उसकी विकसित करने का एक अवसर मिलता है और ऐसा वातावरण भी स्कूल का बना हुआ है कि जहां आप मतलब
बच्चों को बहुत सारे जो उनके गुण हैं बच्चों को, उसमें रिसर्च भी होते हैं और बहुत सारे कार्य डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं उसके। तो इसको ज़रूर आप लोग बच्चों को अगर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करना चाहते हैं या उसकी जो आपस में जैसे होता है ना बच्चों की, वो कहलाता है टीम वर्क बच्चों में होना चाहिए। पहले तो देखिए संयुक्त परिवार होते थे तो अपने आप टीम वर्क उनके बच्चों में गुण में आ जाता था वो। अब दादा दादी से बच्चे दूर रहना पड़ते हैं क्योंकि नौकरी है, किसी का व्यवसाय बाहर है, तो घर छोड़ना पड़ता है लोगों को, तो उससे जो परिवार संयुक्त परिवार का वातावरण नहीं मिल पाता है, उससे भी कमी बच्चों में आ जाती है। इस तरह का बहुत सारा